हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि ब्राइडल बेस हमें किस तरह से बनाना होता है और किस तरह से हमें ब्लेंडिंग करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं ब्राइडल बेस। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला ले रही हूँ मैं कंसीलर, और इसके पहले का होता है CTM, जो कि हमें स्किन प्रेप करना होता है। वो सब कुछ मैंने पहले ही कर लिया था और मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि हमें बेस कैसे बनाना होता है। तो हमें सबसे पहले करना होता है फेस में जो भी प्रॉब्लम होती हैं उन्हें हाइड। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने लिया लॉरियल का कंसीलर डार्क शेड, आई थिंक कि 314 शेड नंबर है इसका। ये डार्क था, 3 शेड है मेरे पास, तो उसमें से डार्क शेड मैंने लिया और यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करके और ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और आप देख सकते हैं कि स्किन में कोई ज़्यादा ऐसा पिगमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंसीलर से ही डार्क शेड लेकर के और हाइड किया है। तो इस तरह से हमारा जो टोन है वो बहुत अच्छा इवन हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपके फेस में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई भी लिक्विड कंसीलर से भी कंसील कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फाउंडेशन के लिए लिया था चारमेसी मिलानो का फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से, क्योंकि हमें फाउंडेशन ब्लेंडिंग के टाइम में थोड़ा समय देकर ब्लेंडिंग करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से, आपको बिल्कुल भी प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है। इस तरह से आप ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे आप फाउंडेशन का शेड भी देख सकते हैं कि मैंने स्किन टोन से 2 टोन ही लाइटर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा फेयर बेस नहीं किया, क्योंकि अगर स्किन लाइक मेकअप चाहिए, मतलब कि आपको नेचुरल मेकअप चाहिए, तो वहाँ पे आपको टोन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं ब्राइट करना है, मतलब कि फाउंडेशन को आप लाइट चूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको फाउंडेशन सेलेक्ट करना है स्किन के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो मेकअप है ये रियल ब्राइड का मेकअप है। ये 24 जून का मेकअप है। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रियल ब्राइडल का मेकअप है। और जून के टाइम में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मतलब गर्मियों का सीज़न एंड चिपचिपा मौसम रहता है। तो उसके लिए आपको किस तरह से मेकअप करना है, तो आज मैं कुछ ऐसा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कर रही हूँ कि मेरा मेकअप जो है वो 10 से 18 घंटे तक चले। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान दिया है कि हमें बेस थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग क्रिएट करना है, क्योंकि अप्रैल मई की गर्मी तो तब भी थोड़ा अलग होती है। एंड जून जुलाई की जो गर्मी होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला जो है मौसम होता है, क्योंकि उसमें आपको पानी भी गिर रहा है एंड धूप भी निकल रही है और इतना ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है मौसम। तो उस में आपको जो है मेकअप बहुत ही अच्छा करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लॉरियल का कंसीलर फर्स्ट में भी लिया था और चारमेसी मिलानो का फाउंडेशन, और इसके बाद में फिर से लॉरियल का कंसीलर लेके हाईलाइटिंग कर रही हूँ। तो हाईलाइटिंग के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा फेयर नहीं लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लिक्विड ब्लश नहीं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको पाउडर प्रोडक्ट ही ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, क्रीम प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ब्लश पाउडर वाला ही मैं करूँगी। और यहाँ पे हाइलाइटिंग के लिए जो कंसीलर हमने अप्लाई किया था उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है फ्रेंड्स कि जब भी शादी सीज़न का टाइम होता है तो पार्लर में बहुत रश रहता है। और आप बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि होच पोच है एकदम से, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और साइड में भी आप देख सकते हैं मैंने ब्लर कर दिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरा बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही फैला हुआ है। तो इसलिए मैंने इस तरह से दिख रहा है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। पर आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप मेकअप देखना है आपको, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेकअप का वीडियो शूट की हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप बैकग्राउंड पे ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे आपको मेकअप की टेक्निक सीखनी है। तो मैंने कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अंडर आइज आपको दोबारा से ब्लेंड करना है जब आप पाउडर सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रेलॉन का ये लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं हल्के हाथों से इसे सेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें मेकअप को सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट अप्लाई किए हों, फाउंडेशन कंसीलर जो भी कितना भी हाई ब्रांड, लेकिन आपको पाउडर सेटिंग ज़रूर अच्छे से करना है। तो इस तरह से मैं लॉक कर रही हूँ फाउंडेशन को, और हमें बहुत ही अच्छे से सेट करना है बेस को, ताकि हमारा मेकअप जो है सेट होने के बाद में फ्रेंड्स आप हाथ भी रखते हैं तो आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकलता है।
तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्रेलॉन के ट्रांसलूसेंट पाउडर से जो है बेस को सेट कर रही हूँ। तो आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, लूज़ पाउडर या बनाना पाउडर, बहुत से ब्रांड में आते हैं। आपके पास जो भी पाउडर है आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास जो है उन्हीं में से आप इस तरह से कर सकते हैं जो मेकअप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे से सेट किया है। एंड आपको नेक भी करना है, क्योंकि आप फाउंडेशन को अगर सेट नहीं करेंगे नेक में तो वो ज्वेलरी पहनेंगे तो फिर वहाँ से आपका फाउंडेशन निकल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपको बहुत ध्यान देनी है। और इस तरह से मैं नेक को भी बहुत ही अच्छे से जो है वो सेट कर रही थी। और बार बार इनके घर से फ़ोन आ रहा था, तो फ्रेंड्स मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन मेकअप भी मेरे को जल्दी करना था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। आप देख सकते हैं पीछे में एक ब्राइड रेडी हो चुकी है, जो कि इन्हीं की सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, और ये छोटी है। तो मैंने दोनों का मेकअप करना था, एक को पहले कर दिया और ये सेकंड है ब्राइडल मेकअप। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही फास्ट किया था मेकअप। और मैंने ब्लश के लिए लिया था फॉरएवर 52 का ब्लश। तो इस तरह से मैंने अप्लाई किया है बड़े ब्रश की हेल्प से, और देख रहे हैं कितना नेचुरल फिनिश दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा स्किन लाइक मेकअप है, मतलब बिल्कुल भी ओवर नहीं है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगेगा। अभी आप इनका फाइनल देखेंगे कि कितना अच्छा आया था। और यहाँ पे आईब्रो को डिफाइन करने के लिए हिलेरा रोलर की पेंसिल ली मैं ब्राउन शेड में, जो कि ये मैं हर मेकअप में आप मेरे देखते होंगे कि मैं इसी से ही सेट करती हूँ। और इस तरह से हमें करना है कॉम, जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और यहाँ पे आई मेकअप के लिए मैंने एक लाइट ब्राउन शेड लिया है, फिर इसके बाद में हमने उसे डार्क किया, मतलब सेकंड टाइम ले करके और ब्लेंड करना है। और यहाँ पे फिर हम इसके बाद में अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स जेल लाइनर, जो कि मैंने इंग्लॉट का जेल लाइनर लिया था, क्योंकि इंग्लॉट का जेल लाइनर है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड वाटर प्रूफ है। तो इस तरह से आप ब्राइडल को अच्छा सा कोई काजल लाइनर अप्लाई करेंगे। और मैंने हल्का सा लगाया था सिमर शेड, कोई अलग से मैंने पिगमेंट यूज़ नहीं किए थे। जो भी हमारे आई शेडो में शिमर शेड होते हैं उन्हीं में से मैंने अप्लाई किया था। ये हमारी बारी आ गई इंग्लॉट का जेल लाइनर लगा रही हूँ यहाँ पे मैं। और काजल के लिए भी मैं इंग्लॉट का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई काजल हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं एज ए लाइनर एंड काजल दोनों इससे ही लगाती हूँ हर एक ब्राइड पे। फ्रेंड्स यही वाला इंग्लॉट का लाइनर जो है मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ब्राइडल के लिए इससे अच्छा कोई जेल लाइनर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने फिर आई शेडो ले करके ब्लैक कलर का और इसे स्मज कर दी थी, ताकि हमारा जो लाइनर एंड काजल है वो बिल्कुल भी हैवी ना लगे और बहुत ही स्मज लगे। और यहाँ पे लिपस्टिक के लिए न्यूड शेड लगाया था, थोड़ी काइंड ऑफ ब्राउन। तो इस तरह से मैंने मेकअप को सेट कर दिया फ्रेंड्स रिकोड के ग्रिपिंग स्प्रे से, क्योंकि हमें लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए। तो ये रिकोड का स्प्रे बहुत ही अच्छा है। और फिर मैंने डाला है मैक का यहाँ पे प्रेप एंड प्राइम मेकअप फिक्सर। इससे क्या होगा कि हमें एक ड्यूई फिनिश भी देगा एंड हमारा मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर हम ड्राई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमारा मेकअप केकी हो जाएगा, तो इसलिए हमें ड्यूई फिनिश भी देना है। हाइड्रेटिंग स्प्रे मैंने डाला है। और यहाँ पे ले रही हूँ होजो का हाइलाइटर। इस तरह से इसका शेड नंबर है 02 और ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। आप अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ रहा है फेस में से। तो इसी तरीके से आपको हाइलाइटर लगाना है स्प्रे के बाद में, इससे आपका हाइलाइटर जो है फेड नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से साइन आने लगी है, आप देख सकते हैं अच्छा सा ग्लो दिख रहा है। तो फेस में आपको ग्लो चाहिए तो आप हमेशा स्प्रे के बाद में हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप मेकअप बेस जो है हमारा देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि लाइट है, बहुत ज़्यादा फेयर है। तो इस तरह से आप भी मेकअप कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करते हैं जब फाउंडेशन, तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान दे के चूज़ करना है, क्योंकि मेकअप अगर आपने फाउंडेशन गलत चूज़ किया तो वहाँ से फिर मेकअप आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा फेयर कर देते हैं कि फिर आप फेयर स्किन है और उसमें डार्क शेड का फाउंडेशन लगा दिए तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो बिंदी अप्लाई करी और इसके बाद में मैंने अप्लाई किया मस्कारा। तो आप देख सकते हैं मस्कारा कैसे अप्लाई करना है। आपको ऊपर की लैसेस में भी लगाना, कई बार फाउंडेशन भी लग जाता है, पाउडर लग जाता है। तो इस तरह से आपको इसी तरीके से मस्कारा लगाना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अभी लैसेस। तो लैसेस के लिए मैंने जो है
पैक का लेस ग्लू लिया है और एक मिंक लेसेस है मेरे पास 3D, मैंने उसे ही अप्लाई करना है क्योंकि इससे आइज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं। और लेसेस जो है बहुत बड़ी भी नहीं लगा रही मैं, बहुत ही हैवी, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं मेकअप अच्छा नहीं लगता है अगर आप बहुत बड़ी बड़ी लेसेस लगा देते हैं, क्योंकि एक मॉडर्न के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप रियल ब्राइड को ऐसा अगर आई लेसेस लगाते हैं उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के मेकअप पसंद आया है। तो अगर आपको ये मेकअप पसंद आया है तो कमेंट करना ना भूलिए। और आपको इसी से रिलेटेड अगर और भी वीडियो देखनी है मेकअप से, या कि फिर आपको कोई भी पार्लर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो है मेकअप और हेयर स्टाइल करने के बाद में, और आपको पूरा आउटफिट के साथ में दिखाती हूँ मैं फाइनल लुक कि कैसा आया था। और अभी तक आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है मेकअप। तो फ्रेंड्स, बहुत ही नेचुरल मेकअप है, इसी तरह से आप भी देख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं ना तो मेरी वीडियो को देख करके और मेकअप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को चेक करिएगा। और इस तरीके से लेसेस लगाने के बाद में हमारी आइज़ जो है वो दोनों चिपक जाती हैं ग्लू में, तो आपको ध्यान से खोल देना है और अच्छे से सेट कर देना है ताकि बार बार वो आगे चिप चिप ना हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आइज़ का लुक भी लग रहा है एंड आप पूरा बेस मेकअप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए पूरा फाइनल लुक, ज्वेलरी, आउटफिट, हेयर स्टाइल के बाद। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप पसंद आया होगा। मेकअप पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है फ्रेंड्स आपको, और इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। और आप ये मेकअप को देखिए एंड ट्राई करिएगा घर पे। और मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।